कांटेक्ट कर पाती हूँ। और उसी के लिए अब मैं अगर मिलती बैठ जाऊंगी तो मैं बिजनेस बिल्कुल से बिल्कुल कर नहीं पाती। ये बात सच है। लाखों के लोग मिलना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे पास कभी कभी टाइम है, कभी मैं मिल सकती हूँ, तो मैं इस तरह से नहीं कि मेरे पास घमंडी है, गुरूर है, मुझे मिलना नहीं है, इसलिए मैं कभी भी लोगों को मिलना छोड़ी नहीं हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ। जब मुझे मौका मिल जाता है तो मेरे पास टाइम और मौके की बहुत कमी है। अब जो मैं स्टैब्लिश करने जा रही हूँ इसमें तो मुझे मिनटों का सेकेंडों को गिनना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं उनके ही लिए काम कर रही हूँ, उनके बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, उनके भलाई के लिए काम कर रही हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ। उसमें मेरा एक पार्ट और बढ़ गया पहले से ज़्यादा, लीगल डिपार्टमेंट, कोर्ट, लॉयर्स वगैरह सब, इनके लिए भी मेरा काफ़ी टाइम चले जाता है। इसके लिए भी मैं जो है काफ़ी टाइम करती हूँ। तो इस वजह से मैं कभी ज़्यादा मिलती हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा मैं बड़ी खुशी से मिलूँगी। मैं कभी नहीं चाहती हूँ छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, मैं सबसे बड़ी खुशी से और प्यार से मिलूँगी। मैं बड़े इंसान को डिले कर सकती हूँ, छोटे इंसान को डिले नहीं कर सकती। मैं उसको पहले बुला सकती हूँ, मगर टाइम नहीं। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता था। देखिए, डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है गोल्ड डिपॉजिट। आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड बैंक ले सकते हैं। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो बढ़ जाता है और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें मार्केट में क्या होता है कि आप हमारे टाइम को आज बाई कर लीजिए, आज कल आप सेल कर दीजिए। तो इस तरह से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें लगता है कि और ज़्यादा लोग आ गए, कभी 10 लोगों को देने का माल हमारे पास अवेलेबल था, मगर आज 200 लोग आ गए। तो जब कंपनी को होल्ड करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिर वो लोग भी खरीदते हैं और बाई करते हैं। ये पूरी दुनिया इस तरह से है कि जितना हमारे पास कैपिटल होता है उतना गोल्ड हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हीरा डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का एक सवाल है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है क्या कभी ये फिजिकली शॉप के फॉर्मेट में आ पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है और शॉप के अच्छा, ये भी फॉर्मेट में होने आने वाला है। और ऑलरेडी हमारा फिजिकल काइन है, जो 1 ग्राम परचेज करते हैं, 5 ग्राम परचेज करते हैं, 10 ग्राम परचेज करते हैं, ऑलरेडी हमारा फिजिकल काइन है। फिजिकल काइन कोरियर में उनको डिस्पैच होता है। जो लोग ये चाहते हैं कि फिजिकल हमको मिल जाए, जो लोग चाहते हैं कि फिजिकल ना मिले, तो उनके वैलेट में होता है, वो जब चाहे सेल कर सकते हैं। देखिए, दोबारा से मैं ऐसे एक सवाल पे आना चाहूँगी, बिकॉज से आपने इस बारे में बात कर ली है, लेकिन क्योंकि आपके पास डिजिटल गोल्ड की कंपनी है, आपकी BCO है, बहुत सारे बिजनेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसके बावजूद भी लोगों के जो एलिगेशन है कि आप उनके पैसे रिटर्न नहीं करते, लौटाते नहीं, ऐसा क्यों लोग पाते हैं? लोग वो इस बात को सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट? जो 10-15 लोग बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पे उनका कुछ काम नहीं होता है और वो जॉबलेस लोग हैं, और जो अपने एनिमीज जो है उनको दिखा दिए हैं, तो वो 10 लोग जो है ये बातें बोलते रहते हैं। जब उनको आप सर पकड़ के खींच के पूछेंगे कि हीरा ग्रुप क्या तुम्हें पैसे देना है, तो बोलेंगे ना, हम लोगों को जानते हैं ना, आज तक वो कंपनी का कोई पैसा हमारे पास, क्योंकि वो रियल इन्वेस्टर नहीं है, वो रियल मेंबर नहीं है। वो जो बोलते हैं वो झूठे लोग हैं, जो भी बोल रहे हैं वो झूठे लोग हैं, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इमेज को डाउन करना, मतलब बस वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कौन है, जो बोल रहा है वो कौन है। जबकि 1,20,000 की ऑफिस बंजारा हिल रोड नंबर 10 हैदराबाद में सेंट्रल ऑफिस खुली हुई है, मुंबई में खुली हुई है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, हर जगह अपने आउटलेट खुले हुए हैं। तो पैसे तुम किधर जाके मांग रहे हो? यूट्यूब पे मांग रहे हो? अगर मैं तुम्हें देना है तो तुम आओगे मेरे शोरूम में, तुम आओगे मेरे ऑफिस पे, वहाँ आके तुम सर्च कराओगे कि तुम्हारा नंबर दोगे, तुम ट्रेस कराओगे, तुम मांगोगे। अगर तुम यूट्यूब पे बोल रहे हो कि मुझे पैसे आना है, पैसे नहीं आए हैं, तो फिर ये गलत है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीजर भी नहीं है और ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे देकर ऐसे लोगों को दिखाते हैं और भी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। बस जब इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी बड़ी बात, और आप इसको भी देख लीजिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग नहीं छोड़ते, कि कई यूट्यूबर जो है उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो फिर हम तो नॉर्मल है ना, तो कई लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो उस पर हमको नहीं। तो लीगल में डॉक्यूमेंट्स के तहत जाएंगे तो वहाँ पर ये सब बातें झूठे साबित होंगी। अगर वैसा होता तो कोर्ट प्रूफ कर देती, कोर्ट में चल रहा है, एजेंसी बुला रहे हैं, कोर्ट प्रूफ कर देते हैं इन चीज़ों को। तो यूट्यूबर्स कोर्ट नहीं है, राइट? ये सब बातें सुन के और आपसे मिलके एक बात और है जो जहन में आती है
कि महिला एम्पावरमेंट की कंपनी है, तो क्या आप लोग सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करते हैं? क्या इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं है? ये सारा जो काम है, सारी जो बातें हैं, सब महिलाओं के लिए हैं क्या बस? नहीं, हमारे बिजनेस में सारे लोग हैं जी। नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है। मैंने कहा कि हर बाप की पार्टी है, हर भाई की पार्टी है, हर शोहर की पार्टी है जो अपने बीवी को एम्पावर करना चाहता है, अपनी बहन को एम्पावर करना चाहता है, भाई अपनी बेटी को एम्पावर करना चाहता है, बाप। मैं महिला अकेली नहीं हूँ, मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मेरा हस्बैंड भी है, मेरा बच्चा भी है, सब लोग हैं मेरे साथ। तो फिर मैं कैसे अकेली नहीं? मैं उन सबको लेके आती हूँ और उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, आप पहले से सक्सेसफुल वुमेन थी, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में आने का जो आइडिया है वो क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि ऑलरेडी आप इतना सब कुछ कर रही हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रही हैं, आप कहीं का अपना खुद का एम्पायर है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में मेरा 25 साल का एज रहा, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा ऊंचाई पे उठने वाला क्यों ना हो, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी होता है। और तो मैं महिलाओं को पॉलिटिकल पावर देना चाहती हूँ। अगर पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बहुत कुछ होता है, इसलिए महिलाओं को क्यों पॉलिटिकल पावर ना है? तो इसलिए मैंने सोचा और मैंने ये किया और इसके लिए फाइट भी किया और इसके लिए मैंने काफ़ी ड्रामे भी, काफ़ी लाशें हुए, काफ़ी निकाल हुए, मगर मुझे अंदर डालकर 2.5 साल जो है तरह तरह के क्वेश्चन किए और पार्टी को बिगाड़ करो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के सामने पार्टी को निकाल दो, आप बस अभी आपको कार्य और ना मैं कभी ब्याह करूँ, मैं आगे रहूँगी। तो क्या लगता है आपको कि अब महिलाओं को लेकर बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? अगर एम्पावरमेंट की बात करें महिलाओं की, तो क्या बदलाव है? बिल्कुल बहुत बदलाव मिल रहा है और जितने भी महिलाएं जो है मेरे साथ काम कर रही हैं वो इतनी खुश होते हैं कि आप हम पहले भी कभी कुछ काम होता तो पुलिस स्टेशन से जाते थे, कमिश्नर से बात करते थे, एसपी से बात करते थे, तो ऐसे हमको भेज देते थे। अब खाली हम कार्ड डालते थे, हम महिला एम्पावरमेंट पार्टी के फलाने प्रेसिडेंट ही, फलाने मेंबर ही, फलानी चीज़ है, फलाने हम लोग यहाँ पर, तो फौरन वो रेस्पेक्ट दे के बिठा के बोलते हैं कि मैडम क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ, हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। और काफ़ी महिलाएं खुश हुई, काफ़ी महिलाएं जैन की महिलाओं के साथ अपने देश के भाई सब और अपने सारे लोग जो है इसके अंदर जॉइन किए हुए हैं और बहुत खुश है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और महिलाओं को जो है ज़्यादा एम्पावर करना चाहती है और ख़ास करके जो है और देश में जो गिरे हुए तबके, जो गरीब तबका, जो खरीदे विलेजेस थी, उन महिलाओं को भी बताना चाहती है कि तुम भी बहुत कुछ हो, आगे आगे बस उनको हाथ पकड़ कर चलाना। देखिए, आपने जो हैदराबाद में मुद्दे उठाए वो किसी से छुपे नहीं है, पूरा देश उन मुद्दों के बारे में जानता है। तो क्या हैदराबाद के लिए क्या आपका विजन है और हैदराबाद को आप कैसा बनाना चाहते हैं? हैदराबाद क्या है? हैदराबाद के मुद्दे ये है कि हैदराबाद खास करके हैदराबाद सिटी के अंदर जहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी MIM की है वहाँ पर खास करके लोगों को पढ़ाई नहीं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं, वहाँ पर लोग गरीब के गरीब ही रह गए, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ही चलाते रह गए। हैदराबाद नहीं बल्कि मैं पूरे देश के लिए सोचती हूँ कि पूरे देश के अंदर बदलाव लाना चाहती हूँ। जो बारिश पड़ी तो हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं, धूप आई तो हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं, हमारे बच्चे दरख्तों के नीचे लेके पढ़ते हैं। यहाँ पर डिजिटल में बड़ा बड़ा बता देते हैं कि ये स्कूल बना दिया, वो स्कूल बना दिया। जब आप विलेजेस से विजिट करेंगे तो काफ़ी डैमेजेस हैं, तो मुझे उन पर नजर है कि हमारे देश के पूरे हॉस्पिटल यूनिफॉर्मिटी में हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए, हमारे बच्चों के स्कूल बहुत अच्छे हो जाए, हमारे देश के बेरोजगार लोग जो है रोजगारी में आ जाए, हमारी देश की महिला जो भी एक महिला अपने आप को कमजोर समझती है वो ताकत में आ जाए, ताकतवर हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। सिर्फ हैदराबाद में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी देश के लिए अच्छी चीज़ आगे करना चाहती है। देखिए, ओबीसी जिसकी पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कई दशकों से राज करती आ रही है। ऐसी पार्टी के सामने खड़े हो जाना और ऐसी शक्तिशाली पार्टी के सामने बेधड़क होकर बोलना और चुनौती देना, इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, जो लोग समझते हैं कि वो इतना बड़ा है तो कैसे बताएं? अगर नाइंसाफी जहाँ भी होगी वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए वो बड़ा नहीं लगता कभी। तो हम उसके सामने ज़रूर खड़ेंगे और बात करेंगे। हमारी पार्टी का स्लोगन ही जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी है और हम जहाँ पर इनजस्टिस होगी हम ज़रूर जुबान उठाएंगे। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए इंसाफ बड़ी होती है, इंडिया का कानून बड़ा होता है हिंदुस्तान के अंदर, उससे बड़ा हमारे सामने कोई भी नहीं। आपकी जो पार्टी है MEP पार्टी, इस पर कई एलिगेशंस लगते आए हैं कि जो BJP की पार्टी है
उसके साथ आप का कोलैबोरेशन है, मतलब उसके लिए आप भी काम करती है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक गठबंधन देखने को मिले बीजेपी का आपके साथ? देखिए, एक बात है कि हमारी पार्टी आज तक किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करी है। और ना किसी पार्टी से नफरत है, ना किसी पार्टी की बुराई है हमारे पास। जो पार्टी के कोई भी नेता गलत करेंगे, हम उनके सामने इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे। जो पार्टी वाले हमारे महिलाओं के, अपने बच्चों के मुद्दों को देखेंगे और उनकी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और हम पार्टियों को गालियां देने के लिए नहीं आए, देश की इंसाफ के लिए। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी पार्टी को खड़े होने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, सपोर्ट की फर्स्ट टाइम वोटर्स की। तो आप ऐसा उन वोटर्स के लिए क्या करेंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे जिससे आप पे एक विश्वास जताया जा सके, क्योंकि बहुत मुश्किल आपको पार्टी का बनाना और लोगों का विश्वास भी जीतना। तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसी बातें रहेंगी जिसको लेके लोगों को विश्वास बनेगा आपके ऊपर? वैसे तो काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी आप पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन फर्स्ट वोटर्स की अगर बात करें तो क्या करेंगे? वही बस महिलाओं के मुद्दों पर हम सवाल उठाएंगे, हॉस्पिटल्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में, जॉबलेस के बारे में, बेघर लोगों के बारे में। देश की ज़रूरत है, उन मुद्दों को हम उठाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं लड़ेंगे कि कांग्रेस बुरी है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, राहुल गांधी उनको गाली दिए, उनको गाली दिए। हमारी वो पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी देश के मुद्दों को उठाएगी, देश के मुद्दों पर बात करेगी और 100% लोग जो है अट्रैक्ट होंगे इसके ऊपर और लोगों की ज़रूरत है देश के लिए। आपका विश्वास है कि अगर आप बेशक हमारा विश्वास है एक दिन यूनिटी देश से नहीं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ हमने डॉक्टर नोरा शेख से बातचीत करी है। हम आशा करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, आपको खास लगा होगा। ऐसी और इंटरव्यू के साथ हम वापस आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नोरा शेख आपका ये इंटरव्यू के लिए। बहुत खास बातचीत हमने आपसे करी है, आगे भी आपसे मिलेंगे ज़रूर और कोई नए इंटरव्यू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।